अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आईटी कोर्स के सिलसिले का लेक्चर नंबर है जी 4। और इस लेक्चर में इंशाल्लाह सबसे पहले हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। और थ्योरी में हमारे पास जो आज की थ्योरी है वो है जनाब एलसीडी और सीआरटी का फ़र्क। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है इसको पहले हम समझ लेते हैं। देखें, हमारे पास जो मॉनिटर्स होते हैं ना, वो आपने देखा होगा कि या तो इस टाइप के होते हैं, ठीक है, एलसीडी जो फ्लैट बिल्कुल डिस्प्ले होता है, या फिर इस तरह के ओल्ड जैसा टीवी हैं और इस तरह के डिस्प्ले हो गए आपके। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के मॉनिटर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, जैसा कि अब आप ये भी देख सकते हैं एक मॉनिटर है। तो ये कहलाता है सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मींस कैथोड रे ट्यूब। जबकि जो लेटेस्ट है वो आपको पता है, वो आपके सामने एलसीडी है। और इसका काम क्या होता है, दोनों का काम डिस्प्ले है, दोनों का काम आउटपुट देना है। लेकिन अब दोनों के अंदर जाहिर है जो फ़र्क है, टेक्नोलॉजिकल फ़र्क है और टेक्निकल फ़र्क है, वो इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में सीखेंगे। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके 9th क्लास में फ़र्स्ट ईयर में जो है ये आ जाता है और बाकायदा एक टॉपिक है, इसलिए इसको हम आज डिस्कस करेंगे जी। तो सबसे पहले हम नोट पैड स्टार्ट करते हैं और जनाब यहाँ से अब हम इसको शुरू करते हैं सबसे पहले सीआरटी के हवाले से कि सीआरटी क्या चीज़ है जी। सीआरटी है जी, क्योंकि अब मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बता रहा हूँ, तो मैं आपको सीआरटी के 4 से 5 पॉइंट बताऊँगा और इंशाल्लाह एलसीडी के भी इतने ही होंगे। कोशिश करेंगे फिर दोनों को कंपेयर हो जाएगा, तो वो फिर आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आप इसको इस तरह पैराग्राफ की शक्ल में भी लिख सकते हैं और डिफ्रेंशिएट करके, यानी सेंटर में एक लाइन लगाकर और लेफ़्ट हैंड साइड पर आप सीआरटी के बारे में लिख दें और राइट हैंड साइड पर आप एलसीडी के बारे में लिख दें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जिस तरह करते हैं। चलें जी, सबसे पहले सीआरटी को शुरू करते हैं। सीआरटी स्टैंड्स फॉर CRT stands for cathode ray ट्यूब। और इसके कंपैरिजन में अगर हम LCD को देखें तो ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, हम सिंपली कंपेयर करेंगे। तो अगर हम LCD की तरफ आएँ तो LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्प्ले। तो LCD का जो मतलब है या जो शॉर्ट फॉर्म है वो है लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्प्ले। तो पहला तो ये हो गया जनाब इसका। अब दूसरी तरफ आते हैं कि CRT में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। CRT यूज़ करती है जनाब पिक्चर ट्यूब एंड कलर बीम टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन द स्क्रीन। यानी CRT में बेसिकली पिक्चर ट्यूब यूज़ होती है जो कि कलर बीम यूज़ करती है, जिससे वो स्क्रीन के ऊपर, जो आपके सामने स्क्रीन होती है CRT की, उस पर इमेजेस बनते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी समझा देता हूँ कि ये किस तरह है। देखें, अब ये आपके सामने एक मॉडल है पूरी कैथोड रे ट्यूब का। आपको ये जो फ्रंट एंड इसका नज़र आ रहा है, जो आपके सामने भी होता है, जिस पर आप देखते हैं आउटपुट अपनी, इसके बैक एंड पर ये जितनी भी चीज़ है, इसके साथ ये योक है, इसकी नेक है, इसके अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं जिनका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स फायर करना। और 3 गन्स होती हैं एक कलर मॉनिटर में, रेड, ग्रीन और ब्लू। और ये आपको पता है फ़ोटोशॉप में भी आप लोग अभी इस पर काम कर रहे थे। RGB मोड गन्स होती हैं और ये फिर कलर स्पेक्ट्रम जो है ना वो क्रिएट करते हैं और फिर इनकी मिक्सिंग से डिफरेंट कलर्स बनते हैं। और यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में पिक्सल्स होते हैं। खैर, इसको डिटेल में भी आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम मज़ीद इसकी डेप्थ में जाएंगे IT की। तो इंशाल्लाह इसके शेडो मास्क और इसके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि डॉट पिच क्या होती है और बहुत सारी चीज़ें। बहरहाल इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये CRT का मॉडल है और CRT के अंदर किस तरह से तस्वीर बनती है। CRT में तस्वीर बनती है कलर बीम से, जो यहाँ पर क्रिएट होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को फायर करती हैं और वो फिर स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ़ तरतीब के साथ वो कलर्स और इमेजेस बनाते हैं। तो ये तो हो गया जी CRT के हवाले से। अब हम आते हैं LCD की तरफ। LCD यूजेस लिक्विड क्रिस्टल्स। जैसा कि हमें पता है कि इसमें लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं।
तो खैर बहुत आसान है, यानी इसमें लिक्विड क्रिस्टल यूज़ होते हैं जिनसे इमेजेस बनते हैं, और लिक्विड क्रिस्टल जो हैं वो क्या होते हैं वो हम इंशाल्लाह मज़ीद फर्दर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बहरहाल ये एक सेकंड इसका डिफरेंस हो गया कि सीआरटी में पिक्चर ट्यूब यूज़ होती है, कलर बीम्स यूज़ होते हैं, पिक्सल्स होते हैं जिनके ज़रिए कलर बनते हैं और इमेजेस, जबकि एलसीडी में लिक्विड क्रिस्टल यूज़ होते हैं। अब हम तीसरे फ़र्क की तरफ आते हैं जो कि ज़ाहिर है वो भी एक बहुत बुनियादी और बड़ा आसान फ़र्क है कि सीआरटी takes a large desk space and it is bulky and heavy। सिंपल सी बात है, सीआरटी अपने हुजम के लिहाज से देखें तो बहुत बड़ा होता है, आप इसकी शेप के लिहाज से देख सकते हैं, वज़नी होता है और ये ज़्यादा डेस्क स्पेस लेता है। अब आप देख सकते हैं कि ये सीआरटी का जो फ्रंट आपको नज़र आ रहा है, इतने एरिया में आपकी एलसीडी आ जाती है। तो ये जो इसका बैक एंड के ऊपर जितना भी सामान है लगा हुआ है, इसमें सर्किट है अंदर, इसके ट्यूब की नेक है, और ये बहुत बड़ा चूँकि ये होता है तो उसके मुकाबले में, तो इसलिए ये डेस्क स्पेस ज़्यादा लेता है और ऑब्वियसली ये हैवी होता है। वेयर एज़ कम्पेयर टू एलसीडी, एलसीडी टेक्स लेस डेस्क स्पेस, तो ये कम डेस्क स्पेस लेती है, एंड इट इज़ लाइट, स्लिम एंड ऑब्वियसली लाइट भी है, स्लिम भी है, एंड वेरी कंफर्टेबल टू कैरी। इसको आसानी के साथ आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं। तो ये जनाब इसका तीसरा फ़र्क हो गया। अब चौथे फ़र्क की तरफ आते हैं जनाब, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फ़र्क है, वो ये है कि सीआरटी मॉनिटर्स एमिट हार्मफुल radiation which is irritating for eyes and for health as well। देखिए जी, सीआरटी मॉनिटर जो होते हैं ना वो रेडिएशंस खारिज करते हैं, शुआएं खारिज करते हैं, जो कि ज़ाहिर है कि अगर हम इनिशियली देखें तो वो आँखों के लिए नुकसानदेह होती है और हमारी हेल्थ के लिए भी। एज़ कम्पेयर टू एलसीडी, तो एलसीडी में ऐसा कोई सीन नहीं है। एलसीडी डज़ नॉट एमिट हार्मफुल रेडिएशन, तो एलसीडी में ऐसा कोई सीन नहीं है। एलसीडी जो है वो किसी किस्म की हार्मफुल रेडिएशन को एमिट नहीं करती, मासवा इसके कि इसकी अपनी जो लाइट होती है, अगर आप बाकी रोशनियाँ बंद कर देंगे रूम में, तो एलसीडी की अपनी एक लाइट है, लेकिन वो आपकी आंखों के लिए हार्मफुल नहीं होती। और वैसे नॉर्मली जब आप एक लाइट वाले कमरे में होते हैं और उसमें आपकी लाइट्स ऑन होती है, तो एलसीडी किसी तरह भी आपके लिए हार्मफुल नहीं है, ना ही वो आई पेन क्रिएट करती है, ना ही वो आई इरिटेशन या किसी किस्म का वाटरी आइज़ यानी आंखों में से पानी आना, इस तरह के कोई मामलात एलसीडी में नहीं होते। यानी यूँ कह सकते हैं कि एक हेल्दी, एक हेल्थ फ्रेंडली एलसीडी जो है वो एक डिवाइस है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं कि सीआरटी यूज़ कहाँ होता है जी। सीआरटी इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर मॉनिटर्स, जैसा कि हमें पता है कि आउटपुट डिवाइसेस में, एंड आल्सो टीवी सेट्स, लेकिन ये ऑब्वियसली ऑब्सलीट हो चुके हैं अब, तो तकरीबन अब नहीं है, अब इसकी जगह पर एलसीडी ही है। 12 सीआरटी का जो यूजेस था, जो इसकी एप्लीकेशन थी, वो कंप्यूटर के मॉनिटर्स के तौर पर थी, या फिर ये टीवी सेट्स में इस्तेमाल होता था। ये मैंने शुरू में भी आपको तस्वीर दिखाई थी टीवी सेट की, आप देख सकते हैं कि इस टाइप के टीवी सेट होते थे, कुछ वुडन बॉडी के अंदर होते थे, उसका वुडन केस होता था, उसकी जो हाउसिंग थी, ये देखें अभी इसकी वुडन है, प्लास्टिक में भी आया था ये, तो ये खासे बड़े होते थे साइज़ में, और ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा वेट कंटेन करते थे। बहरहाल उसमें भी ये आपकी जो सीआरटी है ये यूज़ होती थी। अब एलसीडी का यूज़ या एप्लीकेशन देख लेते हैं। एलसीडी इज़ यूज्ड नॉट ओनली इन कंप्यूटर मॉनिटर्स, यानी ना सिर्फ ये कंप्यूटर मॉनिटर्स के तौर पर इस्तेमाल होती है, बट आल्सो यूज्ड इन टीवी सेट्स, यानी कि एलसीडी के टीवी, एलईडी टीवी। एलईडी के ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट किसी लेक्चर में कि एलईडी और एलसीडी में क्या फ़र्क है और इसकी टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है। बहरहाल अभी हम एलसीडी और सीआरटी को डिस्कस करें, लिहाजा अभी हम एलईडी को डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, ये यूज़ होता है जी टीवी सेट्स में, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स में, इसी तरह जनाब लैपटॉप्स में,
इसी तरह टैबलेट्स में एंड अदर टाइप्स ऑफ कार एंड मेडिकल डिस्प्लेस। तो बहुत सारे डिस्प्ले हैं इस तरह के, गाड़ियों के अंदर डिस्प्ले होते हैं, आप देख सकते हैं गाड़ियों के अंदर टेप्स होती हैं, रिकॉर्डर्स होती हैं, उनमें यूज़ होता है। इसी तरह मेडिकल के जो डिस्प्ले होती है, मेडिकल इक्विपमेंट होता है उसके अंदर यूज़ होता है, जैसे कोई सोनोग्राफी का कोई इक्विपमेंट है, यानी कि जिसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, वहाँ पर भी ये यूज़ होते हैं। इससे पहले खैर CRT भी यूज़ होता था उसके अंदर, लेकिन अब वो कम होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। तो LCD जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और ये CRT के मुकाबले में ये मोबाइल फ़ोन्स में भी यूज़ होती है, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, पाम टॉप्स, बहुत सारी डिवाइसेस में ये यूज़ होती है। तो ये जनाब फ़र्क है CRT और LCD का। अब इसमें मैं मज़ीद आपको एक और डिफरेंस इनका बता देता हूँ। वैसे तो ये काफ़ी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर में जितनी आपको CRT और LCD की इंफॉर्मेशन दे सकूँ, जितना आपको समझा सकूँ। अब अगली तरफ चलते हैं कि CRT डिस्प्लेज आर नॉट वेरी क्रिस्प एंड ऑफ हाई रेजोल्यूशन, यानी कि अब ये जो CRT के डिस्प्ले होते हैं ना, ये कोई बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छे और इतने अच्छे हाई रेजोल्यूशन वाले नहीं होते, लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम LCD डिस्प्लेस की बात करें, यानी कि LCD का जो डिस्प्ले होता है, दे आर मोर क्रिस्प एंड HD दैन CRTs। बहुत आसान है। CRTs के मुकाबले में ये जो LCD के डिस्प्ले होते हैं ये बहुत बेहतर होते हैं। LCD का डिस्प्ले ज़्यादा क्रिस्प होता है, इसका इमेज ज़्यादा क्लियर होता है, क्लैरिटी में होता है, और ये ज़्यादा बेहतर होता है CRT के मुकाबले में। इसके अलावा मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ जाएगी कि LCD का जो डिस्प्ले होता है, याद रखिएगा कि वो CRT के मुकाबले में, जैसा कि मैंने बताया, क्लैरिटी भी होती है उसके अंदर, और उसकी रेजोल्यूशन भी CRT से ज़्यादा होती है। यानी कि जैसा अब CRT हाई रेजोल्यूशन नहीं है, जितना भी रेजोल्यूशन थी ज़ाहिर है वो अपने टाइम के ऊपर एक बहुत अच्छा डिस्प्ले था, लेकिन LCD के आने के बाद अब CRT की रेजोल्यूशन जो है वो बहुत पीछे रह गई है, बहुत ज़्यादा ये इंफीरियरिटी में चली गई है। तो LCD का जो रेजोल्यूशन लेवल है वो 12 CRT से बहुत बेहतर होता है। ये जनाब आपका लेक्चर था, और इसको आप पास करके और आप देख सकते हैं, और उसके बाद इसको लिख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कोई भी सजेशन हो, या अगर आपके माइंड में कोई और भी डिफरेंस आ रहा हो तो वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब इस लेक्चर के अंदर हम एक प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं जनाब। प्रैक्टिकल जो मैं करवाने लगा हूँ आपको, इससे पहले हमने आइकन्स पर और ये वॉलपेपर के हवाले से इन चीज़ों पर मैंने काम किया है। अब मैं आपको कुछ डेट और टाइम की सेटिंग का बता देता हूँ। विंडोज़ 10 में देखें, सबसे पहले आप राइट हैंड साइड पर ये जो नोटिफिकेशन एरिया या जो टास्क बार के अंदर ये जो आ रही है यहाँ पर सिस्टम ट्रे, इसके अंदर आपने क्लिक करना है, और यहाँ से आपने डेट एंड टाइम सेटिंग्स पर क्लिक कर लेना है। यहाँ आपको ये नज़र आ रहा होगा सेट टाइम ऑटोमेटिकली और सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली। ये याद रखिएगा कि इसे आपने हमेशा ऑफ़ रखना है। ऑफ़ रखने के बाद आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी टाइम रखना चाहें। अभी तो खैर टाइम ठीक है, 3:19 हुए, और मैं अपनी घड़ी भी चेक कर लेता हूँ। जी बिल्कुल 3:19 हैं, और बाकी डेट तो बिल्कुल ठीक है, 30 सितंबर 2024। बहरहाल अगर आपने चेंज करनी हो तो वो आप ऑब्वियसली इधर से कर सकते हैं, ये आपके लिए खैर कोई मुश्किल काम नहीं है। चेंज पर क्लिक करना है। लेक्चर ज़्यादा बनाता हूँ तो आप यहाँ पर बैटरी का एक आइकन देख रहे होते हैं। ये जनाब आपको बता रहा होता है कि 5 आवर्स एंड 32 मिनट्स 72% रिमेनिंग, आगे आप देख सकते हैं वो बता रहा होता है। इस पर आप क्लिक करें तो ये इन डिटेल स्टेटस आ जाएगा जी। इसमें 4 आवर्स एंड 56 मिनट्स रिमेनिंग है, पावर एंड स्लीप सेटिंग्स और ये सारा कुछ है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं यहाँ से अब बैटरी प्लग इन करता हूँ, सॉरी
बैटरी कह रहा हूँ, AC सोर्स प्लग इन करता हूँ, यानी इसको अडाप्टर के साथ कनेक्ट करता हूँ, चार्जिंग स्टार्ट करता हूँ, और फिर आप इसका स्टेटस भी देखिएगा, और फिर आपको इसमें एक दो चीज़ें और भी समझा देता हूँ कि किस तरीके से काम करती है। अब मैं इसके अंदर ये पावर ऑन करने लगूँ अडाप्टर की। ये अब आप देखिएगा कि अब इसमें क्या चेंजिंग होगी। अभी पहले आएगा नॉट चार्जिंग, और उसके साथ ही ये चला जाएगा कैलकुलेटिंग पर। इसका मतलब ये है कि अब आपको ये बाकायदा कैलकुलेशन देगा कि जनाब इतनी देर रह गई है फुल चार्ज होने में। ये आप देख सकते हैं प्लग्ड इन चार्जिंग। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है कैलकुलेटिंग। तो अभी ये कैलकुलेट कर रहा है कि ये बैटरी जो है कि कितनी देर में आपकी चार्ज हो जाएगी। अभी आप जब इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें प्लग इन चार्जिंग, और ये अभी कैलकुलेट कर रहा है, और ये देखें ये 72% और इस तरह से। तो ये बेसिकली आपका बैटरी का स्टेटस है। और यहाँ से जब आप का लैपटॉप प्रॉपर चार्ज हो रहा होता है तो यहाँ प्लग इन चार्जिंग लाजमी आना चाहिए। ये वैसे भी उन लोगों के लिए है कि जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो वो सम टाइम ये शिकायत करते हैं ये लैपटॉप नहीं हो रहा। आप देखें, अब वो कैलकुलेट उसने कर लिया, अब आ रहा है 31 मिनट्स टू फुल चार्ज। अब यहाँ पर उसने वो बाकायदा एक आपको देखें एक टिप दे दी है कि जनाब 31 मिनट रह गए फुल चार्ज होने में। ये देख सकते हैं, उससे पहले वो कैलकुलेशन कर रहा था अपनी कि 28% रहती है, और बैटरी की हेल्थ को भी उसने कैलकुलेट किया है, हमारे अडाप्टर की हेल्थ को भी कैलकुलेट किया है कि किस तरीके से चार्ज इसमें डिलीवर हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो उसके बाद तमाम कैलकुलेशंस करने के बाद हमें कंप्यूटर ने ये एक मैसेज दे दिया कि जनाब इसमें तकरीबन आधा घंटा है फुल चार्ज होने में। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में ये तमाम चीज़ें समझ आ गई हैं, और मज़ीद भी इसके अंदर अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है, कोई अगर बात पूछनी है, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि अगर IT में फ़र्ज़ करें मुझसे कोई चीज़ रह जाती है, मिस हो जाती है, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला उस चीज़ को ज़रूर अपने लेक्चर में भी शामिल करूँगा, और आपकी कोई भी क्यूरी हुई तो इंशाअल्लाह ताला उसका भी आंसर आपको ज़रूर मिलेगा।